other things about Ramanujan we'll discuss in poetry, but here we have to discuss only one work of Ramanujan, that is an essay, and the title of essay is there an Indian way of thinking? This is a post-colonial type of essay, and it is considered as an informal essay, and it was written by A K Ramanujan in 1989. Clear? 1980. Sorry, just a minute. Okay. And it is an inquiry into whether there is an Indian way of thinking, and if so, how it is different from the Western way of thinking. Means actually this is an essay that deals with description and things about how and what is the way of thinking in India, and how it is different from the thinking style of the West and the Western countries. And particularly this is informal essay because here the beginning is very informal, and it begins with a description of some British friends of A K Ramanujan, who frequently ask Ramanujan that if there is a way of Indian way of thinking. वो मतलब इस चीज को फ्रीक्वेंटली उनसे पूछा करते थे कि क्या कोई इस तरह का इंडियन वे ऑफ थिंकिंग है, व्हाट इज स्पेशल इन योर थिंकिंग, व्हाट इज स्पेशल इन यू. ठीक है, तो उसी चीज से यहाँ पर ये ऐसे बिगिन करते हैं, और दिस इज सम काइंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल ऐसे. ठीक है, एंड रामानुजन बिगिंस दिस ऐसे by citing the example of his father, to whom the essay is dedicated. Okay, so this essay is dedicated to A K Ramanujan's father, S K Ramanujan, who was a mathematician, and the Western way of thinking is based on data and objective facts. ये उनके essay से inner section से है, that is वेस्टर्न थिंकिंग और इंडियन थिंकिंग में क्या डिफरेंस है. दैट इज वेस्टर्न थिंकिंग जो है वो किस चीज पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन डेटा एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, बट इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज हाईली सब्जेक्टिव. इट इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड इट डील्स विद इमोशंस एंड इज इमोशनल काइंड. ठीक है, ये थोड़ा इमोशन से ज्यादा रिलेट करती है, थोड़ा सब्जेक्टिव होती है, बट जो वेस्टर्न थिंकिंग है वो ऑब्जेक्टिव वर्ड से और फैक्ट बेस्ड होती है, ऑब्जेक्टिव होती है. क्लियर? एंड सेकंड trait of Indian thought is that it does not distinguish between self from non-self, inner from exterior. ठीक है, and Naipaul called this a defect of vision. ये इस चीज को ध्यान रखिए, इस पॉइंट को याद रखिए. दिस फ्रेज इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन. ठीक, किसने कहा है? नायपॉल ने. किस लिए कहा है? इंडियन वे ऑफ थिंकिंग के लिए कहा है, बिकॉज इंडियन वे ऑफ थिंकिंग डिस्टिंग्विश नहीं करती, कोई अंतर नहीं कर पाती किसके बीच में, बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड इनर फ्रॉम एक्सटीरियर. मतलब जो हमारे अंदर थिंकिंग है वही एक्सटीरियर थिंकिंग है. वी थिंक फ्रॉम इनवर्ड, वी सी द वर्ल्ड आउटसाइड फ्रॉम विद इन अस. Our sage, our yogis, our rishis, our philosophers looks inward to watch the world exterior. बाहर का जो संसार है, बाहर की जो चीजें हैं, उसे देखने के लिए जो हमारे सेजेस हैं, जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, वो अपने अंदर देखते हैं. बट जो वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है वो क्या करते हैं, आउटवर्ड को आउटवर्ड देखते हैं, इनवर्ड को इनवर्ड देखते हैं. उनके लिए दोनों चीजें सेपरेट हैं. सेल्फ सेपरेट है, नॉन सेल्फ सेपरेट है, सेल्फ एंड अदर. बट हमारे लिए सेल्फ और अदर एक है, हमारे लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर सिमिलर है.
और इसी चीज को नायपॉल क्या कहते हैं, दैट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन। क्लियर है? क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है इनसे, दैट इज एन इंडियन इंग्लिश पोएट once remarked that his discipline and education gave his outer, whereas his Indian origin gave him inner form। ठीक है, एजुकेशन इनकी कहाँ थी, फॉरेन की थी, और वो आउटर शेप देता है, एंड यहाँ की जो ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, वो इनर शेप देती है। कहाँ रिफ्लेक्ट किया किसने, रिफ्लेक्टिंग अ पार्ट ऑफ हिज क्लेम एज अ फेमस essay he called is there an Indian way of thinking by A K Ramanujan।